आज हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी में एन्युटी का कंसेप्ट सीखेंगे। 5-24 और 5-25 ये दो एक्सरसाइज प्रॉब्लम करेंगे, दोनों पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अहम है। 5-24 और 25। 5- प्रॉब्लम 5-24। देखें क्वेश्चन, यू प्लान टू रिटायर इन एग्जैक्टली 20 ईयर्स। आपका प्लान है कि आप 20 साल बाद तो रिटायर हो रही हो। योर गोल इज़ टू क्रिएट अ फंड दैट विल अलाउ यू टू रिसीव 20,000 एट द एंड ऑफ ईच ईयर फॉर नेक्स्ट 30 ईयर बिटवीन रिटायरमेंट एंड डेथ। फिजिशियन टोल्ड यू वुड डाई एग्जैक्टली 30 ईयर्स after your retirement. You know that you will be able to earn 11% per year during 30 year period. वो कह रहे आप 20 साल बाद, बुक नहीं है आपके पास, बुक शेयर करो या उसकी पिक्चर ले लो, बुक शेयर करो, बुक के बगैर तो नहीं समझ आने वाला ये। वो ये कह रहा है कि पे 203 है। यू प्लान, आपका प्लान ये है कि आपने चूंकि 20 साल बाद रिटायर होना है। फिजिशियन ने बताया है कि 20 साल बाद तू रिटायर हो रहा है तो उसके 30 साल बाद तू मर जाएगा। तो वो ये चाह रहा है कि मैं 20 साल बाद जो रिटायर होऊंगा तो तब, अभी तो मेरी इनकम आ रही है ना मेरे पास, क्योंकि मैं जॉब पे हूँ तो मेरी इनकम आ रही है मेरे पास। मैंने 20 साल बाद जब रिटायर होना है, उसके अगले 30 साल बाद जो डेथ का पीरियड फिजिशियन ने उसको बता दिया, वो कह रहा है कि ये रिटायरमेंट से डेथ के दरमियान का 30 साल का जो पीरियड है, इसमें सालाना कोई ऐसी इनकम लग जाए मेरी, ये कह रहे हैं। इतना वो जानता है कि 11% मार्केट में उसको इंटरेस्ट मिलता है। ठीक है, अब देखें, हाउ लार्ज फंड विल यू नीड व्हेन योर रिटायरमेंट, व्हेन यू रिटायर इन 20 ईयर टू प्रोवाइड 30 ईयर 20,000 रिटायरमेंट एन्युटी। देखें यहाँ पर आज है वो, ये सोच रहा है। अब वो आज है यहाँ, ठीक है, वो यहाँ पर खड़े होके सोच रहा है कि आज के 20 साल बाद उसने रिटायर हो जाना है। आज से 20 साल बाद रिटायर हो जाना है। उसके अगले 30 साल बाद चूँकि उसकी डेथ है, फिजिशियन ने जैसे बताया कि वो ज़िंदगी जिएगा अगले 30 साल रिटायरमेंट के बाद, तो उसने कहा यहाँ से लेकर ये जो 30 साल का पीरियड है, उसके लिए मुझे 20-20 हज़ार मिलता रहे, मुझे हर साल 20-20 हज़ार मिलता रहे, उसके लिए मैं आज एक वैल्यू कितनी दे दूँ। बात समझियो, वो कह रहे हैं आज नहीं भाई, 20 साल बाद उसने रिटायर होना है। ठीक है, देखिए, हाउ लार्ज फंड विल यू नीड व्हेन यू रिटायर इन 30 ईयर। वो कह रहे हैं यहाँ पर मुझे एक अमाउंट कितनी दे दूँ जो कि मेरी 20-20 हज़ार रुपया सालाना एन्युटी लगा दे। तो क्या पूछ रहे हैं, एक तो ये है प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी का कंसेप्ट। प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी पूछ रहा है आपसे। प्रेजेंट वैल्यू एज उसमें उसने कहा है कि हाउ लार्ज फंड विल यू नीड व्हेन यू रिटायर इन 20 ईयर। कितना पैसा आपको चाहिए होगा जब आप 20 साल बाद रिटायर होगे, टू प्रोवाइड 30 ईयर एन्युटी। अब यहाँ पर इंस्टॉलमेंट कितनी है जो उसको चाहिए, आर, वो है
20,000 वो चाह रहा है कि उसे मिलती रहे, n जो है वो 30 या 30 साल तक मिलती रहे, i रेट ऑफ इंटरेस्ट है 11%, प्रेजेंट वैल्यू एनुटी फाइंड करनी है। आज उसको एक अमाउंट कितनी देनी होगी इस एनुटी के लिए, इस एनुटी के लिए आज उसको एक अमाउंट कितनी देनी होगी। तो फार्मूला क्या लगेगा, प्रेजेंट वैल्यू एनुटी का फार्मूला लगेगा इंस्टॉलमेंट इनटू 1 माइनस 1 प्लस आई रेज टू पावर माइनस n डिवाइडेड बाई आई। जो प्रेजेंट के सिंपल का फार्मूला है उसको 1 से माइनस करके i से डिवाइड कर देना। जो प्रेजेंट के सिंपल का फार्मूला है उसी को 1 से माइनस करके i से डिवाइड कर देंगे। इंस्टॉलमेंट कितनी है हमारे पास 20,000 प्लस फैक्टर निकाल लेंगे, यहाँ प्लस नहीं है मल्टीप्लाई है, फैक्टर निकालेंगे 1 माइनस 1 प्लस आई 0.11 है, मोड n माइनस 30 है, डिवाइडेड बाई आई 0.11 है। जी सिंप्लीफाई करके फैक्टर बता दो मुझे इसका फैक्टर। आपने क्या करना 1.11 मोड माइनस 30 सिंपल आ गया, 1 माइनस आंसर डिवाइडेड बाय 0.11। जी फैक्टर आया 8.69, 8.693 मल्टीप्लाई कर दें 20,000 से। तवज्जो करें ज़रा, यहाँ पर ना उसको एक पैसा इतनी अमाउंट इकट्ठी करनी पड़ेगी कि वो ये अमाउंट इकट्ठी करने में कामयाब हो गया ना, 20 साल बाद 1,73,876 वो देगा, यहाँ पर बैंक में जमा रख देगा ये अमाउंट। ये 20-20 हज़ार उसको हर साल देती रहेगी, ये 20-20 हज़ार उसको अगले 30 साल तक देती रहेगी। कितनी अमाउंट बनती है, 20,000 को 30 से ज़रब दो कितनी बनती है, हाँ 20,000 मल्टीप्लाई बाय 30, 6 लाख। 6 लाख के लिए उसको यहाँ पर 1,73,876 दे दे तो ये उसको 50 साल अगले 30 साल तक 20-20 हज़ार मतलब टोटल 6 लाख देगी। ये समझ में आ गई। नेक्स्ट देखें रिक्वायरमेंट बी में क्या कह रहे हैं, हाउ मच विल यू नीड टुडे एज सिंगल अमाउंट टू प्रोवाइड द फंड कैलकुलेटेड इन पार्ट ए इफ़ यू अर्न ओनली 9% पर ईयर ड्यूरिंग 20 ईयर प्रोसीडिंग रिटायरमेंट। देखिए जी अब पता क्या कह रहा है वो, अब यहाँ पर उसको पता चल गया यहाँ की अमाउंट क्या है, ये है यहाँ 20 साल बाद। अब वो ये कह रहे हैं कि इस अमाउंट को, इस एक अमाउंट को मैं आज कितनी दे दूं। तवज्जो करें, आज मैं अब यहाँ खड़ा होकर सोच रहा है इस अमाउंट के बारे में कि आज मैं एक अमाउंट कितनी दे दूं जो बैंक में पड़ी रहे और 20 साल बाद ये हो जाए और अगले 30 साल बाद तक 20-20 हज़ार मिल जाए मुझे। बात समझ रही हो। तो अब अगर वो कह रहा है इस एक अमाउंट के लिए आज एक अमाउंट, तो ये क्या है, प्रेजेंट वैल्यू सिंपल है, लमसम अमाउंट टुडे नीड फॉर लमसम अमाउंट टुमारो अमाउंट गिवन है, आज की चाहिए। तो इसमें आपसे प्रेजेंट वैल्यू सिंपल पूछ रहा है। प्रेजेंट वैल्यू सिंपल का फार्मूला है फ्यूचर वैल्यू इंटू 1 प्लस आई रेज टू पावर माइनस n। फ्यूचर की वैल्यू है
इंटू 1 प्लस आई कितने 0.09 है। अब फैक्टर यहाँ पे उसने बताया कि 9% है, माइनस n कितना होगा 20। अब देखिए फैक्टर निकाल लेते हैं इसका, 1.09 मोड माइनस 20, तो ये आ गया जी 0.178 मल्टीप्लाई करते हैं 173,876 30,100 नहीं, ये है 31,024। अब आप देखिए डिफरेंस देखें, ये चीज़ देखें कि कंपाउंडिंग का इम्पैक्ट आप समझें कि आज ये अगर 31,000 दे देता है, अगर आज वो 31,000 दे दे, वो 31,000 पड़ा बैंक में 20 साल बाद 1,73,876 हो जाएगा। फिर वो 1,73,876 अगले 30 साल तक उसको 20,000 देगा। 31,000 के बदले 30 साल 20,000, 6 लाख रुपये। ये है जनाब कंपाउंडिंग। ठीक है, ये बी जूस थी। सी में क्या कह रहे हैं, अब वो कह रहे हैं व्हाट अफेक्ट वुड एन इंक्रीज इन रेट यू कैन अर्न बोथ ड्यूरिंग एंड प्रायर द रिटायरमेंट हैव ऑन द वैल्यू फाउंड इन पार्ट ए एंड बी एक्सप्लेन। वो यही, अब हम जैसे परेशान हैं वो भी परेशान हैं। वो कह रहे हैं कि ये मुझे बताओ कि जैसे जैसे हम पीछे आ रहे हैं तो वैल्यू कम से कम क्यों हो रही है इतनी, ड्यू टू ग्रेटर डिस्काउंटिंग। फ्यूचर में ड्यू टू ग्रेटर कंपाउंडिंग की वजह से वैल्यू बढ़ती जाती है। बिल्कुल इसी तरह से जैसे मैंने आपको शुरू में एक एग्जांपल दी थी कि पार्टीशन के टाइम गोरे से एक मुस्लिम ने पार्टीशन के टाइम कर्ज़ा ले लिया 300 रुपया 6% पर मंथ पर। हमने कहा कि वो आज अमाउंट कैलकुलेटर पर आती नहीं है, वो एक्सेल में इतनी बड़ी वैल्यू आ जाए, अरबों खरबों में वो वैल्यू चली गई है। तो यही वजह है कि जितना आगे जाएंगे कंपाउंडिंग ज़्यादा होगी। ठीक है, लास्ट जो अभी इसी 13 एडिशन में ऐड हुई है, now assume that you will earn 10% from now through the end of your retirement. Now assume that you will earn 10% from now. कह रहे फ़र्ज़ करते हैं आप 10% अर्न कर रहे हो फ्राम नाउ, आज से द एंड ऑफ योर रिटायरमेंट, अपनी रिटायरमेंट के एंड पर। यू वांट टू मेक 20 एंड ऑफ ईयर डिपॉजिट इनटू योर रिटायरमेंट अकाउंट दैट विल फाउंड 30 year stream 20,000 एनुअल पेमेंट। हाउ लार्ज डू योर एनुअल डिपॉजिट। अब वो पता क्या कह रहे हैं, हर साल कितनी अमाउंट जमा करवाऊं जो 20 साल बाद ये हो जाए, जो 20 साल बाद ये हो जाए, फिर उसके बाद 20 हज़ार लग जाए। पहले तो उसने यहाँ खड़े होकर ये पूछा ना कि 20 साल बाद इसको हासिल करने के लिए आज एक क्या दूं, हमने कहा आज तो 31,000 दे दे। अब वो कह रहे हैं मैं हर साल 20 साल तक कितने जमा करवाऊँ। अब वो कह रहे हैं मैं इकट्ठे तो 31,000 नहीं दे सकता आज मैं, लेकिन 20 साल तक एक अमाउंट दे सकता हूँ, अपनी जो एनुअल में से मैं उसको देता रहूँगा। मुझे बताओ कि वो कितनी अमाउंट है जो मैं हर साल दूँ और फिर वो ये बन जाए 20 साल बाद, क्योंकि मुझे पता है ये मेरी 30 हज़ार 20 हज़ार सालाना 30 साल तक लगा देगी। अब पूछ क्या रहा है, अब पूछ रहा है इंस्टॉलमेंट। अब पूछ क्या रहा है, प्रेजेंट वैल्यू की इंस्टॉलमेंट पूछ रहा है। ये चीज़ है ना, प्रेजेंट वैल्यू
अब उसको फ्यूचर वैल्यू चाहिए, फ्यूचर वैल्यू की इंस्टॉलमेंट है, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू इंस्टॉलमेंट इंटू 1 प्लस फैक्टर क्या होगा, एनयूटी होगा ना, 1 प्लस आई रेज टू पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई आई। अब आप समझे, वो आपसे पूछ रहा है, क्या कह रहा है कि मुझे हर साल कितनी कितनी इंस्टॉलमेंट जमा करवानी पड़े जो फ्यूचर में ये हो। फ्यूचर वैल्यू एनयूटी की इंस्टॉलमेंट पूछ रहा है। मैंने आपको क्या बताया था कि फ्यूचर वैल्यू इंस्टॉलमेंट की, फ्यूचर वैल्यू एनयूटी की इंस्टॉलमेंट की इंडिकेशन आपको प्रेजेंट में मिलेगी। मैं हर साल कितनी कितनी अमाउंट जमा करवाऊँ, आज कितनी कितनी जमा करवाऊँ, जो फ्यूचर में, फ्यूचर वैल्यू की इंस्टॉलमेंट की इंडिकेशन प्रेजेंट में मिलेगी। ठीक है, तो इसमें अब रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, यही चाहिए, इंस्टॉलमेंट ही चाहिए। ये दी हुई है 173876 और 1 प्लस आई अब कितना है 0.10, एन कितना है 20 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 0.10, फैक्टर निकाल लें। ये आ गया जी 557.27 है। $57.27। अब ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, फैक्टर इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो इंस्टॉलमेंट आ जाएगी हमारे पास 173876 डिवाइडेड बाय 57.27। बता दें इसकी वैल्यू कितनी, 173876 डिवाइडेड बाय 57.27, 3036। जी जनाब, देखिए 3,000 आज जमा करवाओ और जमा करवाओ सिर्फ 20 साल, समझ रहे हो। अगर देखो आप कंपाउंडिंग समझो, यहाँ पे इम्पैक्ट क्या आ रहा है, कितना अफेक्ट आ रहा है। आप 20 साल तक जमा कितने करवाओ, 3,000, 20 साल तक 3,000 जमा करवा लो, 30 साल तक कितने ले लो, 20,000 ले लो।